हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक तड़का। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ दालचीनी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसको कब और कैसे खाना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों में ये काम आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आप भी दालचीनी का उपयोग ज़रूर करते होंगे, आपके किचन में भी दालचीनी ज़रूर पाई जाती होगी। तो फ्रेंड, प्राचीन काल से ही दालचीनी का उपयोग औषधि के रूप में किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं, एंटी ट्यूमर की इसमें पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ में पाई जाती हैं। बात कर लेते हैं दालचीनी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स और लाइकोपेन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं। दालचीनी यानी कि सिनेमन सिनेमन हमारी हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। इसका उपयोग अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके ढेर सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके 14 फ़ायदों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। पशु पर किए गए एक शोध के मुताबिक दरअसल दालचीनी में प्रोसानिडिन्स एक केमिकल कंपाउंड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स गतिविधि को प्रदर्शित करता है। एक अध्ययन के अनुसार 26 मसालों के एंटीऑक्सीडेंट्स गतिविधि की तुलना की गई तो दालचीनी को शानदार पाया गया। नंबर 2, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। औषधीय पौधों पर किए गए अध्ययन के दौरान दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव होने की पुष्टि की गई है। कई शोध बताते हैं कि दालचीनी और इसके तेल दोनों में ही यह प्रभाव पाए जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक इसमें कई फ्लेवोनाइड यौगिक होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गतिविधियों को प्रदर्शित करते हैं। गौर यह गुण शरीर की सूजन की समस्या को कम करने में मदद करता है। शोध के मुताबिक दालचीनी का पानी अर्क भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। नंबर 3, डायबिटीज़ और ब्लड शुगर। दालचीनी खाने के फ़ायदे में डायबिटीज़ को नियंत्रित करना भी शामिल हो सकता है। मधुमेह के मरीज़ अगर दालचीनी को आहार में शामिल करें तो मधुमेह को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। दरअसल इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा एक अन्य शोध में बताया गया है कि दालचीनी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स सीरम ग्लूकोज और इंसुलिन को कम करके डायबिटीज़ के खतरे से बचाव कर सकता है। नंबर 4, हृदय स्वास्थ्य के लिए दालचीनी के फ़ायदे। दालचीनी डायबिटीज़ के साथ ही हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। NCBI के एक शोध के मुताबिक 3 और 6 ग्राम दालचीनी का सेवन करने वालों में LDL, सीरम ग्लूकोज, ट्राइग्लाइसराइड यानी कि रक्त में मौजूद एक तरह का फैट और टोटल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हृदय संबंधी रोगों से बचने में मदद मिल सकती है। नंबर 5, कैंसर। दालचीनी कैंसर की कोशिकाओं के विकास को कम करने और उसे फैलने से रोक सकती है। चूहों पर किए गए एक शोध के मुताबिक इसमें कीमोप्रेवेंटिव गुण होते हैं जो शोध के अनुसार दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एपोप्टोसिस इंड्यूटिंग कोशिकाओं को ख़त्म करने वाली गतिविधि एंटी प्रोलिफेरेटिव कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने वाला प्रभाव मिलकर कीमोप्रेवेंटिव एजेंट की तरह काम करते हैं। यह सभी मिलकर कैंसर सेल्स के बनने की प्रक्रिया को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी अन्य कैंसर के लक्षण को भी कम करने में मदद कर सकता है। एक शोध के मुताबिक इसमें एंटी कैंसर गुण मौजूद होते हैं। रिसर्च में जिक्र भी मिलता है कि दालचीनी मेलेनोमा कैंसर यानी त्वचा के कैंसर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। नंबर 6, पेट और पाचन। दालचीनी खाने के फायदे में पाचन और पेट स्वास्थ्य शामिल हैं। प्राचीन काल से ही दालचीनी का इस्तेमाल पाचन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। इसमें एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो पाचन तंत्र व पेट के संक्रमण का कारण बनने वाले बैक्टीरिया से लड़ने का काम कर सकते हैं। यह गुण खाद्य पदार्थों में लिस्टेरिया और एस्चेरिचिया कोली जैसे बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। ये बैक्टीरिया खाने के माध्यम से पेट में पहुंचकर समस्या पैदा कर सकते हैं। साथ ही दालचीनी का तेल कैंडिडा
इन्फेक्शन से भी बचाव कर सकता है। नंबर 7, मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए दालचीनी के फायदे। दालचीनी के घरेलू उपाय को मस्तिष्क के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाने का काम कर सकती है। शोध के मुताबिक दालचीनी का सेवन याददाश्त को बढ़ा सकता है, साथ ही इससे जल्दी सीखने की क्षमता में भी वृद्धि हो सकती है। 8, ओरल हेल्थ। एक अध्ययन में कहा गया है कि दालचीनी से निकाले जाने वाला तेल स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नामक बैक्टीरिया की गतिविधि को रोकने में काम कर सकता है। यह बैक्टीरिया कैविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, वहीं इसका इस्तेमाल दांतों पर प्रभाव डाल सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए। दालचीनी ओरोफेशियल कंडीशन को भी नियंत्रित कर सकती है। यह एक ऐसा दर्द होता है जो मुंह, जबड़ा और चेहरे को प्रभावित करता है। इसके अलावा दालचीनी के तेल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण भी मुंह को बैक्टीरिया से बचाने का काम कर सकते हैं। नंबर 9, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस श्वसन संबंधी एक परेशानी है। ब्रोंकाइटिस रोग के दौरान फेफड़ों के अंदर मौजूद सांस नली में सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है। इस बीमारी में सांस लेने में तकलीफ और सीने में जलन जैसी समस्याएं होती हैं। इस परेशानी से बचने के लिए भी दालचीनी का उपयोग किया जा सकता है। NCBI की वेबसाइट पर मौजूद एक शोध में बताया गया है कि यह श्वसन तंत्र के रोग के लक्षण को कुछ हद तक कम कर सकती है। नंबर 10, HIV जैसी बीमारी के लिए किसी भी तरह की घरेलू दवा पर निर्भर रहना सही नहीं है। किसी व्यक्ति को HIV से संक्रमित होते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर HIV और दालचीनी को लेकर शोध की बात करें तो NCBI में इससे संबंधित शोध मौजूद है। रिसर्च में कहा गया है कि दालचीनी में मौजूद प्रोजेनिडिन पॉलीफेनॉल एंटी-HBI गतिविधि प्रदर्शित करता है। नंबर 11, वजन नियंत्रित करने के लिए दालचीनी के फायदे। दालचीनी के लाभ में वजन नियंत्रण भी शामिल है। आजकल बढ़ता वजन या मोटापा लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में अगर खाने में दालचीनी का सेवन किया जाए तो कुछ हद तक समस्या को कम हो सकती है। दालचीनी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो इंसुलिन की संवेदनशीलता को बेहतर कर सकता है। इंसुलिन खून में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, लेकिन जब शरीर सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। दालचीनी में एंटी ओबेसिटी प्रभाव होता है। इसमें मौजूद कई अन्य तत्व मोटापे को कम कर सकते हैं। नंबर 12, फंगल इन्फेक्शन। दालचीनी के फायदे में फंगल इन्फेक्शन को कम करने भी शामिल है। दरअसल दालचीनी में एंटी फंगल गुण होते हैं जो फंगल संक्रमण से शरीर को बचाने और इससे संबंधित लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 13, त्वचा स्वास्थ्य। दालचीनी के लाभ में त्वचा स्वास्थ्य भी शामिल है। एक शोध के मुताबिक दालचीनी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण चर्म रोग से व्यक्ति को बचा सकता है। दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पिंपल और दाग धब्बों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी और शहद का मिश्रण पिंपल वाले बैक्टीरिया से मारने का काम कर सकते हैं। दालचीनी त्वचा को जवा बनाए रखती है क्योंकि यह कोलेजन को नष्ट करने से बचाती है, त्वचा के लचीलेपन को बरकरार रख सकती है। एक अध्ययन के अनुसार दालचीनी कोलेजन जैव संश्लेषण को बढ़ाती है, जिससे एंटी एजिंग की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। नंबर 14, स्वस्थ बाल। दालचीनी के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल बालों को स्वस्थ रखने और घने बनाने के लिए किया जाता है। कई लोग एलोपेशिया यानी गंजेपन को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। यह हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ को बढ़ाकर बालों को घना करने में मदद कर सकती है। हालांकि इसमें मौजूद कौन सा तत्व बालों को बढ़ाने और गंजापन को कम करने का काम कर सकता है। इसकी पत्तियों के पेस्ट को बालों पर सीधे लगाकर धो सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों को उबालकर काढ़ा बनाने के बाद उससे बालों को धोया जा सकता है। ध्यान रखें, काढ़ा ठंडा होने पर ही इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं दालचीनी को कब और कैसे खाना चाहिए। दालचीनी को सुबह सुबह खाली पेट आप एक चुटकी पानी के साथ ले सकते हैं। आप इसको दूध में मिक्स कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह के केक या फिर आप किसी भी तरह के स्वीट में आप इसको ऐड कर सकते हैं, जो कि ये बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं सावधानी के तौर पर दालचीनी खाने के नुकसान यानी साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यह एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अधिक मात्रा में सेवन करने से एलर्जी की प्रतिक्रिया ट्रिगर होती है। इससे सिर्फ मुंह की एलर्जी नहीं होती बल्कि ये अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि जीभ या मसूड़ों में सूजन, जलन, खुजली होना।
मुंह में सफ़ेद दाग धब्बे आदि होना। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। और अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर फुल वॉच एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।